जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही सटीक कटाप जो कि एसएससी एमटीएस की होने वाली है। प्यारे मित्र, अब आपके एग्जाम लगभग समाप्ति की ओर है, तो जो एक पेपर का लेवल है कैफा आ रहा है और कैफा अब समाप्ति की ओर है, तो कैफा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो ये सब हमें अच्छे से पता हो चुका है प्यारे मित्र, और हमने अच्छे से इसका जो प्रश्न आ रहे हैं, जैसे भी प्रश्न आ रहे हैं, विद्यार्थियों के रिव्यू भी किए, तो उससे पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या था मित्र। हालांकि हमें परमिशन नहीं थी कि हम आपके साथ एनालिसिस के साथ जुड़ सकें, इस वजह से हम एनालिसिस नहीं करा सके मित्र। लेकिन जो पेपर का ओवरऑल जो बात करें प्रश्न रहे, प्रीवियस ईयर को देखें तो लगभग वैसे रहे, लेकिन 2-3 प्रश्न ऐसे रहे जो कि आपकी बार काफ़ी अच्छे लेवल के देखने को मिले। तो हम उन प्रश्नों के बारे में भी बात करेंगे, क्या कट ऑफ होगी, उन सब के बारे में बात करेंगे, जहां सभी का ध्यान यूपी पुलिस एग्जाम की तरफ है, उसके रिजल्ट की तरफ, उसके फाइनल आंसर की तरफ। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो हम बात करेंगे क्या कट ऑफ हो सकती है। तो आइए उसी परिपेक्ष में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, एसएससी एमटीएस की कट ऑफ के बारे में। एसएससी एमटीएस की कट ऑफ, जो आपकी बार क्या एसएससी एमटीएस की कट ऑफ हो सकती है। हम पहले बात करेंगे उन मुद्दों पर क्या कट ऑफ के मायने रख सकते हैं। एक तो पेपर का लेवल और कितने फॉर्म पढ़ते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हालांकि जब वैकेंसी ज़्यादा होती हैं तो फॉर्म निश्चित ही संख्या उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जब फॉर्म को देखकर जब संख्या बढ़ती है ना मित्र, तो केवल वो भीड़ होती है। हालांकि जो पढ़ने वाले साथी होते हैं, चाहे वो 5,000 वैकेंसी आए, चाहे 15,000 आए, चाहे 2,000 आए, वो फॉर्म फिल करते हैं। इसमें वही व्यक्ति नए आते हैं, जब देखते हैं 12,000 वैकेंसी आ चुकी है, 10,000 वैकेंसी आ चुकी हैं, तो जो पढ़ने में मतलब उनको केवल भीड़ बनाना रहता है, वही लोग फॉर्म आगे फिल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जो एमटीएस की कट ऑफ बनती है, 2 सब्जेक्ट में बनती है। एक तो सभी साथी को पता होगा, एक इंग्लिश पोर्शन से बनती है, और दूसरा मैथ का जो पोर्शन है, मैथ वाले पोर्शन से यह कट ऑफ बनती है। आप जानते हैं मित्र, इंग्लिश के 25 प्रश्न आते हैं, 25 प्रश्न आते हैं, और जीएस माफ कीजिए, मैथ नहीं, जीएस से बनते हैं प्यारे मित्र। जीएस में कितने प्रश्न आते हैं, 25 प्रश्न आते हैं। तो हम ओवरऑल इन प्रश्नों के बारे में बात करें। हालांकि जो अच्छा खासा इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ा होगा मित्र, उसके बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें, एक प्रश्न इंग्लिश में मान लीजिए सभी के गलत नहीं कह पाते। हालांकि इंग्लिश में 25 प्रश्न में 25 प्रश्न ही लोग अटेम्प्ट करके आते हैं। अगर कोई 20 से कम अटेम्प्ट करके आता है तो निश्चित ही वो कट ऑफ से बाहर हो जाता है। इंग्लिश में प्यारे मित्र सभी 25 में 25 टारगेट करके जाते हैं कि हमें 25 में 25 अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर हम मान के चलेंगे, जो सिलेक्ट होने वाला साथी होता है 25 प्रश्न अटेम्प्ट करता है, लेकिन कितना भी पढ़ने वाला हो, बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिसके 25 में 25 सही हों, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो ओवरऑल हम मान लें यहाँ पर जो है 22 से 23 प्रश्न सिलेक्ट होने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके सही हो जाते हैं। 22 से 23 प्रश्न जो सिलेक्ट होता है। और जबकि जीएस में आते हैं तो 2 से 3 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं, कितने, 2 या 3 प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जिसको बहुत अच्छा पढ़ने वाला भी होगा तो शायद ना कर पाए। तो ओवरऑल हम अगर 2 से 3 प्रश्न निकाल देते हैं तो हम मान सकते हैं कि 22 प्रश्न ऐसे बचते हैं जिसको साथी अटेम्प्ट करने लायक होता है। जिसमें से मान लीजिए कोई मित्र 21 अटेम्प्ट करके आया, 21 प्रश्न किया। अब 21 प्रश्न किया है उसने, तो 21 प्रश्न ही सही हो जाए, जहाँ जितना भी जीएस में कोई 100% श्योर नहीं रहता कि 21 में उसके 21 सही हो जाएंगे। तो इससे आप ये मत सोचिए कि 21 में हमारे 21 सही हो जाने वाले हैं। तो 21 में 21 100% नहीं सही होता। कोई भी साथी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, जीएस में 1-2 प्रश्न ऐसा है जो गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मान के चलें, जिसके अभी 17 से 19 प्रश्न जिसके हैं मित्र, वो अपने आप को क्या समझ सकता है, सेफ समझ सकता है। जिसको लगता है हमारे मित्र 17 से 19 प्रश्न सही हैं, वो अपने आप को सेफ समझ सकता है। अगर हम इन्हीं अकॉर्डिंग देखें, 7, 2, 9, 2, 1, 3, 39 प्रश्न यहाँ पर ओवरऑल बनते हैं। कितने बनते हैं, 39 प्रश्न बन जाते हैं। ओवरऑल कितने प्रश्न, 39 प्रश्न।
अगर इन 39 प्रश्न को देखें, अगर इतना कोई साथी अभी लगता है कि अभी हमारे इतने बंद हैं, तो अपने आप को शेप समझ सकता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कट ऑफ हाई देखने को मिलती है, जैसे यूपी में अगर कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है तो आपको कम से कम इतने तो आपके सही होने चाहिए। अब एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो ओवरऑल हम जो मान लें जनरल की कट ऑफ जो हो सकती है, यूआर कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जो देखने को मिल सकती है 39 से 40 प्रश्न के आसपास देखने को मिल सकती है, जहां पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है। हालांकि 1-2 नंबर कम भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जो इतना है 100% अपने आप को शेप समझ ले। जबकि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर देखने को मिल सकता है 37 से 39 जो है 37 से 39। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की जो कट ऑफ हमें देखने को मिल सकती है, ओबीसी की कट ऑफ भी 37-38 के आसपास देखने को मिल सकती है। और जबकि एससी की बात करें तो ये 35 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, 35 क्वेश्चन के आसपास। 35 क्वेश्चन आप मित्र याद रखेंगे, ना कि आप 35 नंबर याद रखें। और एसटी की जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है 33 के आसपास, 33 क्वेश्चन के आसपास जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हालांकि एमटीएस की बात करें कट ऑफ हाई अच्छी खासी देखने को मिलती है, वजह इसकी रही कि एक पेपर के बाद ही सिलेक्शन हो जाता है। जबकि सीजीएल में प्री में कम कट ऑफ देखने को इस वजह से मिल जाती है क्योंकि वहाँ पर सेकंड पेपर भी आपको सेकंड फेज से भी गुजरना होगा, मेन से यानी इतना आप मान के रखें। यानी लगभग अगर हम नंबरों में बात करें तो यूआर के जो नंबर होने चाहिए 120 से 122 के आसपास होने चाहिए यूआर कैटेगरी में नंबर में। अगर वहीं ओबीसी की बात करें तो वही मान के चलें 118 से 120। ईडब्ल्यूएस के भी लगभग इतने ही चाहिए, 118 से 120 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। जबकि एससी में 115 के आसपास। और एसटी में अगर हम बात करें, एसटी में कितने देखने को मिल सकते हैं, तो एसटी में हम मान सकते हैं 110 के आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें। 110 क्या 105 ही समझें। और जबकि यहाँ पर हमें समझना चाहिए 110 के आसपास नंबर है तो अपने आप को सेफ समझें। इतना स्कोर आपके बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अभी भी 14 तक एग्जाम चलना है, अभी भी 7-8 दिन एग्जाम चलेगा, तो आप बता सकते हैं मित्र आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या होगी। बाकी जब आंसर की आएगी तो क्या कट ऑफ हो सकती है 100% पता चल जाता है। तो पहले आंसर की आने दीजिए मित्र, उसके बाद हम अच्छे से एनालिसिस करके बताएंगे कि 100% आपकी कट ऑफ यही होने वाली है।